गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के गुड बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स की। ठीक है, ओके। यस मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इफ यू वांट एनीथिंग। Here, menstrual cycle, it is the reproductive cycle of female primates. ठीक है, menstruation is the term given to the periodic discharge of blood, tissue, fluid and mucus from the reproductive organs of sexually mature female. ठीक है, menstruation क्या होता है? ये एक टर्म है जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सेक्सुअली मेड फीमेल्स। ठीक है, तो इन सबके पीरियोडिक डिस्चार्ज, पीरियोडिक मतलब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ऐसा होता है। ठीक है, दिस फ्लो इज यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 to 6 days ईच मंथ। देखो ईच मंथ है ना, तो हर एक मंथ ऐसा होता है, इसलिए इसको पीरियोडिकली डिस्चार्ज बोल रहे हैं। एंड इट इज कॉज्ड बाय ए सडन रिडक्शन इन द हार्मोन। और ये होता क्यों है? एकदम से रिड्यूस हो जाता है हार्मोन फीमेल्स की बॉडी के अंदर। कौन से हार्मोन बेटा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सडन रिडक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल में at the age of puberty. First menstruation begin at the puberty is called menarche. कभी आपसे पूछे कि what is this menarche and menopause? Menopause is the last and menarche is the first. ठीक है, क्लियर है? तो menstrual cycle start होती है when the female reaches the age of the puberty maturation age. ठीक है, तो first menstruation begin at puberty is called menarche. क्लियर है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, एग के इम्प्लांट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये जो लेयर होती है ये क्या होती है? शेड हो जाती है, टूट जाती है, जिसके अंदर जो अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इफ fertilization does not occur, the uterus lining is shed from the body. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, then menstrual cycle repeated at an average interval of 28 days. 28 days के एवरेज इंटरवल में ये रिपीट होती है। ठीक है,
An ovum is released in the middle, usually 14 day of each menstrual cycle. ठीक है, यूजुअली 14 डे के अंदर ओव्यूलेशन होता है। क्लियर है? वो जेनेसिस पढ़ाई थी ना, है ना? तो ओव्यूलेशन बताया था, एग का रिलीज होना। तो वन ओवन इज रिलीज यूजुअली इन द मिडल, यूजुअली 14 डे ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओवम रिलीज होगा। लेकिन मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने टेस्ट के अंदर भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो ऐसे ही ओवम रहेगा। ठीक है, अगर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, तो पोलर बॉडी बनेगी और एक ऊटेड बनेगा। ठीक है, जिससे हम एग बोलेंगे। जो फर्टिलाइजेशन हो गई तो तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। ठीक है, जो आगे फ्यूज करेगा मेल गैमेट के साथ। मतलब मेल गैमेट जब फ्यूज कर गया, ठीक है, उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। उसके बाद जो ऊटेड बना उसके न्यूक्लियस और मेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा। क्लियर है? यस मैम। ओवम इज रिलीज्ड इन द मिडिल, यूजुअली 14 डे ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती है बेटा? 4 फेजेस में डिवाइड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज ब्लीडिंग फेज। Then follicular phase before the egg is released, then ovulatory phase जब egg release होगा, then luteal phase after the release of the egg। समझ में आया? 4 चीजें ध्यान रखो, menstruation phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase। menstruation phase जो है यूजुअली 7 डेज तक है। follicular phase एग के रिलीज होने से पहले 14 डेज तक। ओव्यूलेशन 12 से लेके 16 डेज तक होता है, किसी भी दिन हो सकता है। देन ल्यूटियल फेज जो है ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है ना, इसलिए स्टैंडर्ड 14 को बोलते हैं ना, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। तो 15 से लेके 28 डेज इज ल्यूटियल फेज। क्लियर हो रहा है कुछ? यस मैम। ठीक है, देखो ये जो अंदर बने हुए हैं इसमें क्या है, जो आपका 1 to 5 डे है उसमें यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यू टू द सडन डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल। अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, देन यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है थोड़ी सी। देन ओव्यूलेशन होगा, देन यूट्रस की लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली थिक होगी 19 to 28 डेज। क्लियर है? यस मैम। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? बताइए क्या दिख रहा है आपको इसमें? डायग्राम देखिए ध्यान से और मुझे बताइए क्या दिख रहा है। मैम फॉलिकल डेवलप्ड हो रहा है, मेच्योर फॉलिकल है, ओव्यूलेशन हो रहा है, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा,
फेजेस बताए हैं अलग अलग, और उनके अंदर क्या है, हार्मोन्स बताए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों क्या, पिट्यूटरी हार्मोन है। देन ओवेरियन इवेंट भी बताया, ओवरी का क्या क्या इवेंट हो रहा है उसके अंदर। देन ओवेरियन हार्मोन लेवल बताया है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड देन यूट्राइन इवेंट्स बताए हैं। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है। Yes, ma'am. रोहित एंड सृष्टि समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड FSH, आप देख पा रहे हैं ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, सॉरी, हाँ, 14 डे पे ओव्यूलेशन पे LH मैक्स है, देख रहे हैं पहुंच रहा है ना मैक्सिमम। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन से नहीं हो रही। अब हो रही है। Yes, ma'am. ठीक है, पहले आप लोग एक काम करिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है फॉलोइंग फेजेस, ये चारों फेजेस पहले लिखिए। ठीक है, द साइकिल लिखिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं फेजेस के बारे में बताऊंगी थोड़ा बहुत, और फिर उसके आगे उसे एक्सप्लेन करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फॉलोइंग 4 फेजेस। लिख लिया। Yes, ma'am. नितिन ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा ये। मैम पता नहीं, मैंने उसको भी मैसेज किया है कि ज्वाइन हो जाओ, कहाँ बिजी हो, हमको रिप्लाई नहीं किया। अरे बेटा उसका आ रहा था, लेकिन बार बार मैंने एडमिट कर रही हूँ, ज्वाइन ही नहीं हो रहा।
ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके। नाउ अभी मैंने आप लोगों को पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बताया जो ओव्यूलेशन के टाइम पे ज्यादा हो जाते हैं। एलएच अगर हम बात करते हैं तो डेवलपिंग पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं मैच्योर अंदर से ओवम एट द एज 14 डेज पे। ठीक है, ओव्यूलेशन हो रहा उससे जस्ट पहले ही ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका रिग्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर हम ओवेरियन हार्मोन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, पहले मैंने आप लोगों को बताया सडन डिक्रीज हो जाता है 1 to 5 डेज के ओव्यूलेशन के दौरान एस्ट्रोजन हाई हाँ जी, बीच में बेटा नेटवर्क चला गया था। मैं ये बता रही थी आपको कि एस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन के दौरान हाई होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन अभी लो रहता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है 21 to 23 डेज, 17 डेज से 15 डेज के बीच में। 17 डेज से स्टार्ट होता है हाई होना, 21 to 22 डेज के बीच में इसकी पीक ज्यादा होती है। देन ये जो एस्ट्रोजन होता है इसका लेवल फिर गिर जाता है 19-20 डेज के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और 24-25 डेज के अंदर इसका लेवल फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, फिर एकदम से इतना गिर जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? सृष्टि, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो ये समझ में आया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन 2 बार बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन एक ही बार बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप? यस ठीक है, मैम। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये दोनों ही लेवल कम रहते हैं, डिक्रीज रहते हैं। ठीक है, और एलएच भी कम है, एफएसएच भी कम है। ठीक है, अब अगर हम यूट्राइन इवेंट देखते हैं तो मेंस्ट्रुएशन 1 to 5 डे, 5 to 11 डे के करीब फॉलिकुलर फेज होता है, 11 to 21 डेज के करीब ल्यूट्रल फेज होता है, एंड देन आगे नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। अब हम एक एक करके इन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज ब्लीडिंग फेज, इसमें क्या होता है, ये जो होता है फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, 3 to 5 डेज तक होता है। देन इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स भी फिर ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू होगा। ठीक है, और फिर वो वाजाइना से निकलता हुआ बाहर हो जाता है। ठीक है, इट अकर ओनली व्हेन ओवम रिलीज्ड, ये कब होता है, जब ओवन रिलीज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है
इनका लेवल हाई रहेगा, इनका लेवल हाई रहेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाएगी और फर्टिलाइजेशन हुई भी है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। इम्प्लांटेशन में एंडोमेट्रियम की लेयर से ही तो जाके चिपकता है जाइगोट, ठीक है। तो इसलिए अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रेगनेंसी है, ठीक है। इम्प्लांटेशन मतलब कि एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक नहीं हुई है, क्लियर है। देन है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, 1 to 14 days का होता है फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है। फॉलिकुलर फेज ग्रो करेगी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। देन एंडोमेट्रियम रीजनरेट करना शुरू कर देगा, प्रोलिफरेशन, अपने सेल्स को प्रोलिफरेट कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा और अपने आप को रीजनरेट कर लेगा एंडोमेट्रियम। और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे। गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं, एलएच और एफएसएच जो होते हैं, इंक्रीज करेंगे और स्टूमुलेट करेंगे फॉलिकुलर की डेवलपमेंट को, ठीक है। एलएच एफएसएच क्या करते हैं, फॉलिकुलर की डेवलपमेंट कराते हैं। दिस इन टर्न इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन सिक्रीशन, ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीशन बनना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एलएच और एफएसएच जो है वो मैक्सिमम पीक अटेन कर लेंगे 14 days पे, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन होगा एलएच एलएच सर्ज का, जो इंड्यूस करेगा ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर होने में, टूटने में, ठीक है। और रिलीज करेगा ओवम को, जिसे हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्लियर है। क्लियर है नहीं सभी को। यस और नो। यस मैम। ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ग्रो होगा, एलएचएफएसएच इंक्रीज होंगे, मैक्सिमम पहुंचेंगे, एस्ट्रोजन का लेवल जो है फॉलिकुलर जो है उसको सिक्रीट करना शुरू करेगा। तो रैपिड सिक्रीशन होगा इसमें एलएच का, एलएच सर्च की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। एलएच जब ज्यादा होगा ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। देन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब स्टार्ट होगी, ओव्यूलेशन के बाद, 14 day के बाद, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। ठीक है। तो पहले मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो फॉलिकुलर के अंदर ही बता दिया, एग इज रिलीज्ड जब एलएच सर्ट जो है वो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल को कि भाई अब तुम रप्चर हो जाओ, अपने अंदर से ओवम को निकाल दो और बचा हुआ जो है कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, ये फेज स्टार्ट होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं, किस फेज में, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियम, ल्यूटियल,
सिमिलर सिमिलर लग रहा है ना? ठीक है, तो ruptured Graafian follicle is transformed into corpus luteum and मैंने आप लोगों को बोला था ना, देखो ऊपर प्रोजेस्टेरॉन जो है कब बढ़ रहा है ना, और ओव्यूलेशन के दौरान एलएच की पीक देखो एफएसएच से भी ज्यादा जा रही है। ठीक है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल किसमें ट्रांसफॉर्म्ड होंगे? कॉर्पस ल्यूटियम, और प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन करता है, जो किस लिए जरूरी होता है? मेंटेन करने के लिए और प्रोलिफरेट करने के लिए एंडोमेट्रियम। ठीक है, मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, पॉलीफ्रेट मतलब डिवाइड करना। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है बेटा, उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम से ही तो एग जाके कंबाइन करता है ना, मतलब अटैच होता है, सॉरी। ठीक है, एग या ओवम एंड डज नॉट शेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो ही लेयर शेड हो जाएगी तो जायगोट उसमें टिक ही नहीं पाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा फर्दर, दोबारा ग्रो करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और ग्रो करेगा एंड प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल जो है येलो बॉडी के कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन रखेगा, ग्रो होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? येलो बॉडीज के ल्यूटियम में। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। कॉर्पस ल्यूटियम टूट के कॉर्पस एल्बिकन बना देगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो होएगा और प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम आगे डीजनरेट होके कॉर्पस एल्बिकियन बना देगा, और वहां पे क्या करता है? वो अपने आप को ग्रो करता रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बनाता रहता है। और प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहना, मतलब मेंटेन रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इसका लेवल कम हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की लेयर पर टूट जाएगी, सबसे बड़ी बात है। वो टूट गई तो आगे इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ वो क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा कॉर्पस एल्बिकन में। डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऊपर क्या पढ़ा था? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल सडन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, अब ये कंप्लीट हो गई, इसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो गई, फिर फॉलिकुलर फेज आएगी, फिर ल्यूटरल या सिक्रीटरी फेज आएगी, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, जिसके अंदर हमने अभी ओव्यूलेशन फेज भी पढ़ा, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, menstrual cycle ceases at menstrual cycle ceases at 50 years, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल या नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मोनोपोज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मिनार्क और मोनोपोज के बीच में होती है। मिनार्क क्या होता है? स्टार्टिंग, और मोनोपोज क्या होता है? एंड।
क्लियर है? यस क्लियर है। सृष्टि, रोहित, यस मैम। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम बना है ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके मैम। जिसमें अलग अलग फेजेस है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है, ओवेरियन इवेंट्स है, ओवेरियन हार्मोन लेवल है एंड यूट्राइन इवेंट्स है। यस बना रहे हैं आप ये डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, जिसमें हार्मोन्स भी दे रखे हैं, ओवेरियन इवेंट भी दे रखे हैं, यूट्राइन इवेंट भी दे रखे हैं। बना रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके बनाइए। देखिए इसमें पिट्यूटरी के हार्मोन भी है, एलएचएफएसएच भी है, ओवेरियन हार्मोन भी है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ओवेरियन इवेंट्स दे रखे हैं और यूट्राइन इवेंट्स दे रखे हैं। बना लिया? यस। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है, ओवेरियन इवेंट है, ओवेरियन हार्मोन लेवल एंड यूट्राइन इवेंट्स है। रोहित? यस मैम। क्या?
तो समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल? रोहित एंड सृष्टि, Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? No, ma'am.